मुख रखें। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। जय मसीह। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को एक और दिन दिया ताकि हम उसके साथ समय बिता सके। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 32 अध्याय और उसका 22 वचन से लेकर के 32 वचन तक कोई भी जन पढ़ सकते हैं। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ, और याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। 32 तक पढ़ना है। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया, और वह जांग से लंगड़ाता था। इजराइली जो पशुओं की जांग को जोड़ वाले चंगानस को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांग के जोड़ में जंघानस को छुआ था। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस योग्य ठहराया कि हम आपके साथ समय बिताए, आपके साथ संगति करें, आपके वचन को सुने, पढ़े और समझे। प्यारे प्रभु जी, जो वचन भाग पढ़ा गया उस पर आप बड़ी सहायता कीजिए और मुझ आयोग पर भी अपना अनुग्रह दिखाए। बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन आपका आत्मा बोले। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन को सुनने के लिए मुझे और मेरे भाई बहनों को आप बड़ी सहायता कीजिए। दया चाहते हैं प्यार प्रभु जी, सब बातों को आपके अधीनता में लाते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमने बहुत बार इस बात को पढ़ा है और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन नए नियम के अंदर हमें कहता है मल्लयुद्ध के विषय में। इफिसियों की पत्री को जब हम कभी भी पढ़ते हैं, उसके 6 अध्याय में, 5 अध्याय में हम जानते हैं कि कैसे वहां पर पौलुस ने इस बात को लिखा कि हमारा मलयुद्ध उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। और एक मलयुद्ध जो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब मलयुद्ध किया, और याकूब जब मलयुद्ध करता है, उस मलयुद्ध के बाद वो परमेश्वर का दर्शन पाता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे याकूब 22 वचन में लिखा है, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों, दोनों दासियों, 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। पिछले दिनों में जब हम उपवास प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए थे यहाँ हमारे जयपुर में इसी स्थान पर, तो परमेश्वर ने एक बात को बताया था कि परमेश्वर अपने लोगों को दर्शन देता है। परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है।
और वो वचन जो प्रभु ने मुझको उस समय पर दिया था जब हम प्रार्थना कर रहे थे उपवास के साथ, कि दूसरा इतिहास और उसके 7वें अध्याय के 14वें वचन में प्रभु का वचन कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, ऐसा करके वहां पे लिखा है, उसको पढ़ लेंगे एक बार। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसका 14 वचन है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा कर दूंगा। यहाँ हम परमेश्वर के और याकूब के बीच में जो बात हुई है, याकूब और परमेश्वर के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, याकूब और परमेश्वर का जो संबंध है, उस संबंध को यदि हम यहाँ देखना चाहें तो बड़ी ही सफाई के साथ हम इन पदों में देख सकते हैं कि याकूब ने अपने परमेश्वर के साथ जो उसने संबंध रखा, उस संबंध को उसने कितना सफाई के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया। कि प्रार्थना, जब हम वो दीनता, वो नम्रता और वो खोजी होना, परमेश्वर के दर्शन की लालसा रखना, वो याकूब के अंदर हम देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा अच्छा शब्द आया है कि वो सब 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यबोक नदी के पार उतर गया। और जब मैं इस बात को देख रहा था कि ये यबोक नदी के पार उतर गया और सब कुछ उसने अपना, वरन सब कुछ अपना उसने नदी के पार उतार दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चे, पत्नी, दासियां, लड़के, सबको उसने यबोक नदी के पार उतार दिया और खुद अकेला रह गया। यहाँ पर हम देखते हैं यबोक जो शब्द आया था, उस शब्द को जब हम देखा तो उसका मतलब है बचा हुआ, अर्थात बच गया, बचा हुआ व्यक्ति। जब हम परमेश्वर के द्वारा बचाए जाते हैं, जब हम परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए जाते हैं, जब परमेश्वर हमें हर प्रकार से हमारी प्रार्थना को सुनता है, तब हम उसके लिए क्या करते हैं? क्या हम अपने आप को उसके लिए बचा करके रख सकते हैं? हो सकता है याकूब इन बातों में फंस गया हो, क्योंकि वो एसाव से मिलने की तैयारी कर रहा था, एसाव से मिलने के लिए जा रहा था। इस 32 अध्याय के शुरुआत के भाग में यदि हम देखें तो वहां पर वो एसाव से मिलने के लिए जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन बीच रास्ते में ही परमेश्वर उसको दर्शन देता है। बीच रास्ते में ही परमेश्वर उसको बताता है कि तुझे अकेला ही आना पड़ेगा। और याकूब के जीवन से जब हम देखते हैं कि वो एक प्रार्थना में पकड़ करने वाला और परमेश्वर के साथ वो जीत जीत हासिल करने वाला वो व्यक्ति बन गया। यहाँ हम देखते हैं 25 वचन को जब हम पढ़ते हैं, इसी उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय और उसके 25 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है वो जीता। हाँ, वो जीत गया, वो प्रार्थना में जीत गया, वो उस प्रार्थना के युद्ध में वो जीत गया। एक बार उस वचन को पढ़िएगा बहन, 25 वचन। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। हाँ, याकूब पर वो जो पुरुष पांव पटने के समय उसको दिखाई दिया था, वो उससे प्रबल नहीं हो पा रहे थे। और याकूब बड़ी ही गंभीरता के साथ, बड़ी ही उसके दृढ़ता के साथ वो उससे लड़ रहा है और सामने वाला व्यक्ति याकूब पर प्रबल नहीं हो रहा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जब उसने उसकी जांग नस को छुआ, तब भी वो मल्लयुद्ध करता रहा, तब भी वो वहां पर अडिग बना रहा, ना बदलने वाला बना रहा, स्थायी बना रहा, मजबूत बना रहा। इसी रीति से जब हम देखते हैं कि कैसे हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में एक मनुष्य था, एक मनुष्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं उस प्रेरितों की किताब और उसके 2 अध्याय और उसके 22 वचन में, कि यहाँ पर एक बड़ा अच्छा बात लिखा है, उसको भी हम पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 22 वचन, वहां पे भी एक मनुष्य का जिक्र किया गया है। हे इस्राएलियों,
ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। हाँ, यहाँ पर लिखा है जिसे तुम आप जानते हो। यीशु मसीह नाम का, हे इस्राएलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण था, सामर्थ के काम और आश्चर्य कर्मों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा करके दिखाए, जिससे हम जानते हैं परमेश्वर के विषय में, जिससे हम जानते हैं परमेश्वर की सामर्थ के विषय में। तो जब सब कुछ हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की तरफ से आया, उसी ने ही हमको प्रार्थना सिखाई, उसी ने ही हमको परमेश्वर से मांगने के विषय में बताया और कहा कि यदि तुम मेरे नाम से पिता से कुछ मांगोगे तो पिता तुम्हें निश्चय देगा। आज के वर्तमान समय में यदि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि हम यीशु मसीह के नाम से कुछ भी मांगते हैं जो प्रभु की इच्छा के अनुसार है, जो प्रभु की मनसा में है और जो प्रभु के काम के लिए बढ़ोतरी का कारण, यदि हम उसके नाम से मांगते हैं तो प्रभु उसे जरूर पूरा करता है। और यहाँ पर लिखा है उन आश्चर्य कर्मों और चिन्हों से प्रकट होता है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा करके दिखाए हैं, जिसे तुम आप जानते हो। और याकूब जानता था कि परमेश्वर से जब वो मांगेगा तो परमेश्वर उसको निश्चय देगा, परमेश्वर उसको कभी निराश नहीं करेगा। लेकिन याकूब के जीवन में जब हम देखते हैं वापिस उसी अध्याय में आकर के, तो वो जांग नस को छुआ और लास्ट में लिखा है कि वो लंगड़ाता हुआ अपने घर गया। वो कमी, वो प्रार्थना करने के परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर का दर्शन पाया, परमेश्वर से आशीष को वो प्राप्त कर लिया, लेकिन वो जांग नस जो वो छुई गई थी, वो छूने के बाद वो दोबारा से वो ठीक नहीं हुई और वो लंगड़ाता हुआ ही अपने घर चला गया। और लास्ट में जब याकूब मरने पर था तब भी उसने लाठी के सहारे खड़े होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करी थी। हो सकता है हमारे भी जीवन में ऐसा ही कोई लंगड़ापन आ गया हो, या फिर ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति जो ठीक ही नहीं हो पा रही, ऐसी कोई चीज हो जो हमारे जीवन में बिल्कुल भी उस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा है, कितना ही प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी उसका जवाब नहीं मिल रहा है हमको। लेकिन याकूब के जीवन में जब हम देखते हैं पूरी जिंदगी उसने उस लाठी के सहारे गुजार दी। चाहता तो वो उस बात के लिए भी प्रार्थना कर सकता था कि प्रभु आपने मुझे इतनी आशीष तो दे ही दी है, मेरे इस पैर को भी आप ठीक कर दीजिए। तो प्रियो हम यहाँ पर देखते हैं एक प्रार्थना के साथ जो परमेश्वर का जो हमारा लगाव होता है वो हमें संसार और उसकी अभिलाषा और उसकी चीजों से और शरीर से वो क्या करता है, छुटकारा दे देता है। पौलुस भी इस बात को बोलता है कि मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया जिससे कि मैं दर्शनों की बहुतायत के कारण फूल ना जाऊं। और परमेश्वर की उस चीज को उसने सहन कर लिया जो परमेश्वर ने उसको दिया। आयुब भी बड़ी ही सफाई के साथ बोलता है कि क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो क्या हम उसके हाथ से दुख ना लें। आयुब ने इस बात को बड़ी ही सही रीति से प्रकट किया कि जिस हाथ से परमेश्वर के हाथ से हम सुख ले रहे हैं, जिस हाथ से हम उससे आशीष ले रहे हैं, जिस हाथ से हम उससे उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, क्या उसी हाथ से हम परमेश्वर से दुख ना ले। आयुब की किताब को यदि आप पढ़ेंगे उसमें एक वचन बड़ा अच्छा लिखा है। आयुब की किताब 7 अध्याय और उसका 17 वचन। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए। हाँ, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए। कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको और मुझको उपयोग करता है। फिर भी परमेश्वर ने याकूब के जीवन में
इतनी कमियां थी, फिर भी परमेश्वर ने याकूब को उपयोग किया, याकूब के जीवन में बड़ा काम किया। भजन संहिता में लिखा है ताड़ना होती है और ताड़ना आती भी है, और वो ताड़ना किसके जीवन में आती है? जो परमेश्वर के साथ जिसका संबंध अत्यधिक सबसे ज्यादा उसके साथ घनिष्ठ रहता, उसी के जीवन में ज्यादा ताड़ना आती, उसी के जीवन में ज्यादा उतार और चढ़ाव आते हैं। भजन संहिता में भजनकार इस बात को इस प्रकार से लिख रहा है। भजन संहिता 73 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और उसके 13 और 14 वचन में जब हम आते हैं, तो वहां पर भजनकार इस बात को लिखता है, 13 और 14। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। प्रति भोर मेरी ताड़ना होती आई है। यदि जब मैं इस बात को याकूब के जीवन को जब मैं पढ़ रहा था, तो यहाँ पर याकूब अपने पत्नी, बच्चे, परिवार, दास दासी सबको साथ ले रखा है, लेकिन जब परमेश्वर की बात आई तो उसने सबको पार उतार दिया और आप खुद अकेला रह गया। तो जब मैं इस बात को एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, चार बार पढ़ा, पढ़ते पढ़ते एक बात प्रभु ने मुझे समझाई कि परमेश्वर के साथ यदि हमें व्यक्तिगत रीति से संबंध स्थापित करना है, तो हमें हर एक चीज से कुछ समय के लिए हमें अलग होना पड़ सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को बोला कि थोड़ी देर तुम मुझे देखोगे, तो थोड़ी देर बाद नहीं देखोगे, ऐसा करके बोला। क्योंकि जब मरियम को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए, तो मरियम ने जब प्रभु यीशु मसीह को छूने की कोशिश करी, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूं। हर एक चीज से अलग, हर एक चीज से दूर, हर एक उस बात से दूर जो उसको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने में रोक सकती है। जब मैं इस बात को सोच रहा था, याकूब के 12 लड़के थे और उसकी 2 पत्नियां थी और उसकी दास दासियां भी थी, तो नौकर चाकर भी होंगे, और याकूब अच्छा व्यक्ति, धनी व्यक्ति भी बन गया था। तो जब वो अपने भाई से मिलने जा रहा होगा, तो सब कुछ लेकर के तैयारी के साथ जब वो जा रहा था, तो ऐसे समय में परमेश्वर उसको दर्शन दिया। तो क्यों क्यों वो उन चीजों से अलग हो गया? ताकि कोई भी चीज याकूब के और परमेश्वर के बीच में नहीं आए। ऐसे ही वर्तमान समय में यदि आपको और मुझको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध को स्थापित करना है, तो हमें अलगाव होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। एक समय हमारे लिए एक ऐसा होना चाहिए जिसमें हम केवल मैं ही हूं और केवल परमेश्वर ही होए। उसी समय में हम परमेश्वर से वार्तालाप कर सकते हैं। हो सकता है याकूब ने इसीलिए अपने परिवार को पार उतार दिया कि उसे कुछ बात नहीं चाहिए, परमेश्वर के और बीच उसके बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। हालांकि उसके बच्चे, 11 बच्चे, कोई भी आके उसको बोल सकता है, पापा पापा ये समस्या है, पापा पापा वो बात है, वो तैयारी करनी है। उसकी पत्नी आ सकती है, उसके दास दासी भी बीच में आ सकते हैं, लेकिन याकूब ने उन सबको पार उतार दिया। ये बताता है कि परमेश्वर के साथ याकूब की जो पकड़ है कितनी मजबूत है। उसने दोनों हाथों से शायद परमेश्वर को पकड़ रखा होगा और बिल्कुल नहीं छोड़ा होगा। और वो जो दूत था, वो मनुष्य सा था, वो उस पर प्रबल नहीं हुआ। और लास्ट में उसमें पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम याकूब है। परमेश्वर कभी भी अपने नाम को अपवित्र नहीं ठहराता। परमेश्वर यदि पवित्र है, परमेश्वर का चरित्र यदि सही है, परमेश्वर यदि निष्पक्ष है, तो परमेश्वर हमको भी पवित्र, निष्पक्ष और सिद्ध करना चाहता है। वो हमें पूरी पूरी रीति से पवित्र करना चाहता है। इस साल का जो प्रतिज्ञा वचन 2024 का जब हम उसको पढ़ते हैं, पहला पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 वचन में, वो कहता है तुम्हें पूरा पूरा निर्दोष करेगा और पवित्र करेगा। कब तक? प्रभु यीशु मसीह के आने तक। और इसी बात को शायद याकूब जानता कि परमेश्वर पवित्र है
परमेश्वर के साथ मुझे रहना है, परमेश्वर के अंदर मुझे रहना है, परमेश्वर मेरे ऊपर रहना चाहिए, परमेश्वर को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। इस बात को याकूब बहुत ही सफाई के साथ जानता था। क्या आज वर्तमान समय में हम इस बात को सफाई के साथ जानते हैं? और वो कहता है परमेश्वर मेरे अंदर रहना चाहिए, परमेश्वर मेरे साथ रहना चाहिए, परमेश्वर मेरे ऊपर रहना चाहिए, और परमेश्वर में मुझे फल लाना चाहिए। और उस पवित्रता के विषय में यदि हम देखें तो यशायाह की किताब और उसके 48 हाँ 58 के 10 और 11 वचन में हम उसको देख सकते हैं। यशायाह 58 का 10 और 11 वचन। उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। यशायाह 48 58 उसका 10 और 11 वचन। भाई जी 48। हाँ 48। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी की नाई नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है, अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा में दूसरे को नहीं दूंगा। हाँ, परमेश्वर बोला मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देना चाहता। हो सकता है जब मैं इस पद को बार बार जब पढ़ रहा था तो एक और बात प्रभु ने समझाया कि अगर प्रभु याकूब की जांग नस को नहीं छूता तो वो हो सकता है वो प्रभु की महिमा को चुराने वाला बन जाता। हो सकता है, ये स्वभाव है, हमारे जीवन में भी यही स्वभाव है। और हम परमेश्वर की महिमा जो परमेश्वर को हमें देनी चाहिए वो हम परमेश्वर को नहीं दे रहे। जो समय हमें परमेश्वर को देना चाहिए वो हम नहीं दे रहे। इसलिए बोलता मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। चांदी को 7 बार भट्टी में तपाया जाता है तब जाके वो शुद्ध बनती है। और याकूब यहां पर हम देखते हैं तुझे परख कर दुख की भट्टी में परख कर तुझको चुन लिया है अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया। क्यों? मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। इसलिए परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर हमसे कुछ ना कुछ बात कर सकता है, परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ सुझाव दे सकता है, परमेश्वर कुछ ना कुछ हमें मार्गदर्शन कर सकता है। जैसा याकूब ने परमेश्वर के साथ वो दर्शन पाया और बोला कि मैं परमेश्वर का दर्शन पाकर के जीवित बच गया। जीवित बच गया। जीवित बचने के बाद जब वो घर आया होगा तो वो लंगड़ाता होगा। तो बहुत से लोगों ने इस सवाल को पूछा होगा, हो सकता है याकूब से, अरे भाई तुम जब यब्बोक नदी के पार गए थे तब तो तुम बड़े ठीक ठाक थे, हाँ तब तो तुम बड़े अच्छे से चाल चल रहे थे, बहुत अच्छा चलते थे, दौड़ते थे। लेकिन अब देखो तुम वापस जब परमेश्वर में हो, जब तुमने परमेश्वर का दर्शन पाया है तो तुम क्यों लंगड़ा रहे हो? क्या हो गया? क्या परमेश्वर ने तुम्हारा लंगड़ा, क्या तुम भले चंगे को तुमको लंगड़ा कर दिया क्या? ऐसा भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसी बातें हो सकती हैं। हमारे वर्तमान समय में जिस जिस समाज में, जिस परिवार में हम रह रहे हैं, हो सकता है ऐसा। अरे तुम इतने दिनों से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो तब भी तुम ऐसे ही हो क्या? बहुत से सवाल हो सकते हैं। लेकिन याकूब का जो परमेश्वर के साथ संबंध था, उस संबंध को परमेश्वर के साथ उसने पवित्रता के साथ स्थापित किया। और हम देखते हैं वो परमेश्वर के अंदर था और परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर उसके ऊपर था। इसीलिए प्रार्थना में नित्य लगे रहो और लगातार प्रार्थना करते हो। ऐसा नए नियम में हम बार बार इस बात को पढ़ते हैं, बार बार इस बात को पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसके 12 वचन में लिखा है नित्य प्रार्थना में नित्य लगे रहो। एक बार पढ़ लेंगे। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो,
प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो, आशा में आनंदित रहो और कलेश में स्थिर रहो। क्या याकूब को कलेश नहीं था? क्या याकूब बोल नहीं सकता था कि भाई पहले तो मैं अच्छा भला था, अभी परमेश्वर का मैंने दर्शन पाया, मैं परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर से मैंने आशीष पाया, मैंने उसको नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी उसको पकड़ लिया और परमेश्वर ने मेरी जांग नस को छुआ, तो क्या वो उसके जीवन में दुख नहीं है? वो पूरी जिंदगी वो एक लाठी के सहारे खड़ा रहा। मृत्यु मृत्यु के समय में भी याकूब ने परमेश्वर को सराहा, उसको धन्यवाद दिया, दूसरों के लिए प्रार्थना किया, दूसरों के लिए विनती किया, हाँ, सबको आशीष देने वाला और भविष्यवक्ता भविष्यवाणी किया। हम देख सकते हैं याकूब के जीवन से। तो हम देखते हैं कि पहली बात कि याकूब ने जो परमेश्वर के साथ अपने जीवन को मजबूत उसकी पकड़ को बनाया, तो वही था कि वो परमेश्वर के दर्शन को पाया और नित्य प्रार्थना में लगा रहा, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। इसीलिए याकूब के जीवन से हम प्रार्थना के विषय में बड़ा अच्छा बात को हम सीख सकते हैं। भले ही हमारे जीवन में परमेश्वर परिस्थिति को बदले या ना बदले, भले ही परमेश्वर हमको प्रार्थना का उत्तर दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर सामने वाले के जीवन में जरूर काम करता है, जैसे यूसुफ के जीवन में किया। लेकिन एक समय ऐसा आया, यूसुफ के जीवन में भी प्रभु ने उस काम को प्रकट किया। पहली बात हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के साथ उसने अपने संबंध को स्थापित किया, परमेश्वर में आनंदित रहा, परमेश्वर के साथ रहा और परमेश्वर उसके ऊपर था। दूसरी चीज जब हम याकूब के जीवन से हम देखते हैं, वापिस उत्पत्ति की किताब और उसके 25-26 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वो अपना नाम बताता है। उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। हाँ बस, या उससे पूछा तेरा नाम क्या है भाई, वो बोलता मेरा नाम याकूब है। और जब जब इस बात को देखा तो यहाँ एक चीज सबसे अच्छी हमें मान लेने वाला, हाँ मैं पापी हूँ, हे प्रभु मैं सच में पापी हूँ। यदि हमारा मान लेने वाला जीवन है, अपनी गलती को स्वीकार करने की क्षमता है, अपने जीवन में उस गलती से लड़ने की शक्ति है, तो हम जरूर जीतेंगे। मान लेने वाला जीवन नहीं होने के कारण बहुत सारा हमारे जीवन में वो आत्मिक रीति से हम गिरावट में गिरते 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 जाते। और यहाँ याकूब कहता है 27 वचन में, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। 28 वचन, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। जब हम परमेश्वर के सामने मान लेते हैं कि मैं प्रभु जी कुछ भी नहीं हूं, हाँ, जैसा दाऊद ने नातान नबी के सामने अपनी गलतियों को मान लिया, हाँ, परमेश्वर ने उसको दिखाया, अरे भाई तुमने इतना बड़ा गलती किया, मैंने तुझे क्या नहीं दिया, मैंने तुझे सब कुछ दिया, मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन तू क्या किया? पाप में गिर गया। हाँ, फिर दाऊद कहता है मैंने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है। यहोवा ने यहोवा ने पाप दूर किया। परमेश्वर पाप दूर करता है। पहला शमूएल में जब दूसरे शमूएल में जब हम इस बात को देखते हैं तो कैसे ओ परमेश्वर उसको अवगत, उसका सामना उस चीज से करवाता है। दूसरा शमूएल और उसका 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं उसके 7 और 8 वचन को। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है? इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया
और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। हाँ, मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला था, बहुत कुछ। जो मांगने से बढ़कर समझ से बाहर देने वाला परमेश्वर है। जो जो बात हमारे मन में नहीं आई, जो बात हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, वो बात परमेश्वर हमको बताने वाला परमेश्वर है। मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर क्यों यह काम किया। ऐसा 9 वचन में लिख रहा है। कई एक बार ये परमेश्वर की आज्ञा है, हम अपनी गलतियों को मान लेना। इस बात को मैं समझता हूँ, ये मेरा विचार है। ये इस बात को मैं अपने जीवन में एक आज्ञा के समान मानता हूँ। हाँ, ये परमेश्वर की आज्ञा है, मुझे इसे मानना है कि अपनी गलतियों को क्या कर लो, स्वीकार कर लो, तो तुम पर दया की जाएगी। लेकिन हम हमारे जीवन में एक बड़ा स्वभाव है, हम उस चीज को नहीं मानते। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता ऐसा। ऐसा हम अडिग रह करके बोलेंगे तो परमेश्वर वचन में खुद कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देता। इसीलिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, याकूब ने मान लिया, हाँ मैं ही याकूब हूँ, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो टांग खींचता हूँ, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो अड़ंगा मारता हूँ, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो झूठ बोलता हूँ, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो धोखा देने वाला हूँ। बोला होगा याकूब, याकूब ने अपने नाम को सही रीति से प्रकट किया, मेरा नाम याकूब है। और कुछ भी बोल सकता था, वो बोल सकता था मैं एसाव का भाई हूं, बोल सकता था, लेकिन उसने नहीं बोला। उसने हाँ मेरा नाम याकूब है। इसीलिए जब पाप पाप मानने या गलती स्वीकार करने की बात आती है, तब हम बहानेबाजी बड़ी अच्छी लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर ने एक भी मौका नहीं दिया बहाना मार। यहाँ हर बार में परमेश्वर ने बोला, तू तू ही वह मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, मैंने तुझे शाऊल के हाथ से छुड़ाया, मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, मैंने तेरे स्वामी की पत्नियां तुझे भोग के लिए दी, मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया। यदि वो थोड़ा था तो तू मैं तुझे और भी कुछ देने वाला था। परमेश्वर ने प्रकट कर दिया, परमेश्वर ही है। हर बार परमेश्वर वो बात बोला, मैंने। ये परमेश्वर का स्वभाव है, अधिकार जताने वाला। ये परमेश्वर है अधिकार जताने वाला। इसलिए याकूब ने परमेश्वर के अंदर रहा, परमेश्वर के साथ रहा, और परमेश्वर को अपने ऊपर रखा। सबसे पहला स्थान उसने परमेश्वर को ऊंचे स्थान पर रखा। इसलिए याकूब ने मान लिया। हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है हम अपने गलतियों को मान लें। 12 और 13 वचन में जब हम पढ़ते हैं इसी अध्याय में, वो कहता है, तूने तो यह काम छिपकर किया, पर मैं यह काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहरा करवाऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरे। हम अपनी गलती नहीं मानते, हम नहीं स्वीकार करते हम गलत हैं, मैं गलत हूं, ऐसा नहीं स्वीकार करने के कारण हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हम उठा सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है हम अपनी गलतियों को मान लेने वाला जीवन बनना। जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं तब हम पूरी रीति से टूट जाते हैं, भयंकर रीति से टूट जाते हैं। इसीलिए अधमरे जैसे हम हो जाते हैं, अधमरे। भाई को अड़ंगा मारने वाला याकूब ने स्वीकार कर लिया, भाई को अड़ंगा मारने वाला। जन्म का पाप, उसने अपने पाप को मान लिया। जो उसने पाप पैदा होने से पहले, धरती पर आने से पहले वो पाप किया, उस पाप को भी उसने मान लिया होगा। जब पढ़ रहे थे होशे नबी की किताब, उसके 12 अध्याय के 3 वचन में इस बारे में लिखा हुआ है, एक बार उसको पढ़ेंगे। होशे नबी की किताब 12वां अध्याय में वहां लिखा है, मैं जन्म का अड़ंगा मारने का पाप को स्वीकार किया हूं। होशे नबी की किताब 12 अध्याय और उसका 3 वचन।
अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अडंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। हम्म वह अपनी दूर माँ, हाँ, अपनी माँ के ही कोख में उसने अपने भाई को क्या किया? अड़ंगा मारा। ऐसा स्वीकार करने वाला जीवन, अपनी गलतियों को मान लेने वाला। हाँ, मैंने अपनी माँ की कोख में ही अपने भाई को अड़ंगा मारा, मैं अड़ंगा मारने वाला हूँ, मेरा ही नाम याकूब है, ऐसा बोल। कितनी बड़ी बात है। जो पाप किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, परमेश्वर बोला ना उसमें, जो तू छुप कर गुप्त में करता है मैं उसे दिन दोपहरी में प्रकट कर दूंगा। और याकूब ने उस चीज को प्रकट कर दिया। आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के सामने कैसा है? बाइबल बताते हैं कुछ भी उससे छिपा हुआ नहीं है भाई, कुछ भी उससे छिपा हुआ नहीं है। दूसरी बात हमने देखी है कि वो मान लेता है, स्वीकार करने, अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाला जीवन। हाँ, मैं ऐसा हूं। हमारे जीवन में भी यही होना। परमेश्वर ने उसको फिर बड़ी आशीष दिया, इस बात को हम समझ सकते हैं, बहुत बहुत आसानी के साथ, बहुत अच्छी रीति से हम जान सकते हैं कि वो लास्ट में आशीष दे रहा है सबको। जब भी इसीलिए एसाव की मिलन की तैयारी के करते समय क्यों परमेश्वर उसको दर्शन दिया, ये बात मुझे अब पता लगी। अरे भाई, अपने भाई से तुम मिलने जा रहे हो, अपने आप को तो पहले ठीक करो। परमेश्वर के सामने उसने अपनी गलतियों को मान लिया, परमेश्वर के सामने उसने अपने आप को ठीक कर लिया, परमेश्वर के सामने वो अपने आप को धर्मी ठहराया, परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। बाद में वो अपने भाई से जाके मिला है। बहुत जरूरी है अपने आप, अपने गलतियों को स्वीकार कर लेना। और वो प्रभु के साथ लड़ा, प्रभु के साथ लड़ा और वो विजय हुआ, उसने उस आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया। अर्थात उसने परमेश्वर के साथ प्रार्थना के जीवन में निर्णय की प्रार्थना करना शुरू कर दिया होगा, हो सकता है। जैसा हम तीसरी बात को हम देखें कि याकूब का जीवन कैसा था, प्रार्थना में निर्णय लेने वाला। प्रभु जी, जब तक आप पूरा नहीं करते तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। क्या ऐसा निरंतर प्रार्थना करने वाला जीवन है हमारे पास? हम में से किसी के पास, अर्थात हमारे मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस मनुष्य है, उस स्वभाव में है, वो हमारे खून में पाया जाता है, वो पाप का स्वभाव है। जो बाइबल बताती है आदम का जो पाप है वो हमारे अंदर ही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको पूरी रीति से शुद्ध करता है, पवित्र करता है। जो इस प्रतिज्ञा का, जो इस साल की प्रतिज्ञा का वचन है, बड़ी ही शांति, हम जब हमने उसको पढ़ा बड़ी शांति मिली कि सच में हम, मनुष्य परमेश्वर इस बात को दिखाता है, हम उसके आगे कुछ नहीं है। इसलिए तीसरी बात, प्रार्थना में निर्णय लेने वाला, निर्णय के साथ, अडिगता के साथ मांगने वाला वो परमेश्वर से बना। बहुत जरूरी है हमें परमेश्वर से मांगना। हाँ, निर्णय लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। निर्णय, जब तक हम निर्णय नहीं लेते हमारे जीवन में कुछ नहीं है। जैसा रूत ने अपने जीवन में निर्णय लिया, हाँ, वो बोली जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, ऐसा करके वो निर्णय लिया उसने। क्या ऐसा निर्णय लेने वाला हमारा जीवन है? एक बार उस बात को पढ़ लेंगे, रूत की किताब और उसका पहला अध्याय का 16 और 17 वचन। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हाँ, यहोवा उससे भी अधिक करे। मृत्यु के अलावा यदि कोई अलग चीज कर सकती है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं है। याकूब को परमेश्वर से अलग करने वाली कोई भी चीज नहीं बनी। उसने अपने पत्नी, दोनों पत्नी, दासियां, 11 लड़के, दास दासी, सबको उसने यबोक नदी के पार उतार दिया। कोई उसके बीच में नहीं है। ऐसा निर्णय लेने वाला। एस्तर ने भी निर्णय लिया प्रार्थना में।
हाँ, उसको भी एक बार पढ़ लेंगे। 4 अध्याय का 16 वचन। कि जाकर तू शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। हाँ, नाश हो गई तो हो गई। अपने प्राण को भी उसने प्रिय नहीं जाना। ऐसे ही हम बहुत सारे निर्णय लेने वाले, जीवन में निर्णय रखने वाले लोगों को हम देख सकते हैं। हाँ, दानियल ने कितना बड़ा निर्णय लिया। अरे, वो शेर की माद में डाले तो डाले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम मैं 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, तीनों बार ही करूंगा, एक बार भी नहीं छोड़ूंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो का निर्णय हम जानते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है, जब हम निर्णय लेते हैं तब हमारे जीवन में अनुभव आता है। याकूब ने निर्णय लिया और निर्णय उसके जीवन में आया और अनुभव उसके जीवन में आया। उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब दबोरा की मृत्यु हुई तो वो उस अनुभव में आया, गाड़े जाने के अनुभव में वो आया। उसको एक बार पढ़ लेंगे। उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय और उसका 8 वचन। और रिबका की दूध पिलाने हारी भाई दबोरा मर गई, और बेतेल के बांज वृक्ष के निचले भाग में उसको मिट्टी दी गई, और उस बांज वृक्ष का नाम अल्लोन बकूत रखा गया। याकूब उस अनुभव में आया। परमेश्वर और आपको और मुझको भी उसी अनुभव में लाना चाहता है। याकूब का जीवन महिमा का कारण बन गया निर्णय लेने के कारण। वो उस अनुभव में से होकर के गया। परमेश्वर को उसने महान बनाया। परमेश्वर ने उसको पुत्र के जैसे शांति दिया। हाँ, 17 और 18 वचन को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, पढ़ो। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी, तब भाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। हाँ, उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा, सांत्वना देने वाला पुत्र। कितनी बड़ी उस महिमा को याकूब ने पाया। केवल उसने परमेश्वर के साथ अपनी पकड़ को मजबूत बना करके रखा, और दूसरी बात, उसने परमेश्वर के सामने अपने सारे गलतियों को मानने वाला बना। बचपन का पाप जो किसी ने देखा ही नहीं, उस पाप को भी उसने स्वीकार कर लिया। और तीसरा, उसने निर्णय लिया तो परमेश्वर ने उसके जीवन को महिमा का कारण बनाया। और 22 वचन को जब हम इसी अध्याय में जब हम 22 वचन को पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ लेंगे। जब इज़राइल उस देश में बसा था, तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया, और यह बात इज़राइल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए। याकूब के 12 हुए। जब हम आगे पढ़ते, इसमें याकूब के जीवन में जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम देख सकते हैं। और 37 अध्याय में जब हम आते हैं तो 22 वचन में, और 33 अध्याय के 36 वचन में वो परमेश्वर उसको सिद्ध बना रहा है। और 47 अध्याय के 7 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वो उसको आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति को। 47, 4, 7, उसका 7 वचन। 47। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया, और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया। और 49 अध्याय का पहला वचन में वो भविष्यवक्ता बन गया। उसको भी पढ़ लेंगे। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा।
सारे लोगों को, सारे बेटे बेटों को इकट्ठा किया और बोला, मैं बताऊंगा तुमको अंत के दिनों में क्या होगा। और याकूब ने भविष्यवाणी करी। परमेश्वर ने उसको महिमा दी, परमेश्वर ने उसको महिमा का कारण बनाया, लेकिन उसने अपने जीवन में उस चीज को अनुभव किया। उसने परमेश्वर के साथ अपनी पकड़ को मजबूत बना करके रखा। कोई भी चीज उसको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकी। प्रार्थना का जीवन उसका था। और हम देखते हैं कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो, परमेश्वर का वचन यही बात बताता है। आपका और मेरा समय कितना है प्रार्थना का, इस बात को हम जान सकते हैं। दूसरी चीज, वो मान लेता है। परमेश्वर के साथ युद्ध करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर जीतने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति ने के जीवन में भी गलतियां, उसने उस गलती को ही मान लिया, जैसा दाऊद ने अपनी गलतियों को मान लिया। टूट गया वो पूरी रीति से, बिल्कुल टूट गया। और बाइबल बताती है टूटा हुआ मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। और उसके जीवन में निर्णय आया। जब उसके जीवन में निर्णय आया तो उसका विश्वास बढ़ा, आज्ञाकारिता आई, और वो आगे आगे अपने जीवन को परमेश्वर के साथ लेकर के चला। हमें भी अभी परमेश्वर के साथ अपने जीवन को उसके साथ लेकर के चलने की जरूरत है। लास्ट में जब हम देखते हैं, याकूब लाठी के सहारे खड़ा हुआ और दंडवत किया, परमेश्वर को मुंह के बल गिर के दंडवत किया, और वो दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला बना। उसके जीवन में वो जांग नस का छुआ हुआ वो लंगड़ापन उसका दूर नहीं हुआ। हमारे भी जीवन में ऐसी कमी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर उस कमी को नहीं, परमेश्वर हमारे स्वभाव को, परमेश्वर हमारे जीवन को, परमेश्वर हमारे जीवन की नैतिकता को वो देखता है। कितना हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, कितना हम उसके लिए निर्णय लेने वाला है, ये चीज परमेश्वर देखता है। कितनी हमने परमेश्वर से अपने दुख के समय में उस शांति को पाया है। कितने लोगों को हमने आशीर्वाद दिया है, कितना हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बाइबल बताती है आशीष ही दो, श्राप मत दो, ऐसा लिखा है। लेकिन फिर भी हम वो आशीष, उस बात को हम भूल जाते। आखिरी बात एक बार और पढ़ लेंगे, व्यवस्था की किताब, व्यवस्था विवरण 9 अध्याय और उसका 18 वचन। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले की नाई अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई ना पानी पिया। हाँ, मुंह के बल गिर गिर कर प्रार्थना करने वाला बना, 40 दिन और 40 रात तक। ये बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है। जब भाई बता रहे थे, ऐसा बात हो रहा था आज की मीटिंग के लिए, तो तुरंत एक विचार आया, आज प्रभु क्या, लेकिन जो हमने इस नए साल में सीखा, पहले साल का पहली नाइट में, रात में जब हम उसमें प्रार्थना में थे, उस समय में प्रभु ने इसी बात को बताया। कोई भी चीज नहीं थी जो उसके बीच में आ जाए। परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा, निर्दोष करेगा। वो प्रतिज्ञा जो इस साल का प्रभु ने हर हम कलीसिया लोगों को दिया, वो प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु बताता है हमारा जीवन कैसा होना चाहिए प्रार्थना के विषय में। इसलिए बहुत जरूरी है। पहली बात, जीतने वाला, पकड़ मजबूत होनी हमारी बहुत जरूरी है। भले ही हमको ताड़ना मिले परमेश्वर की ओर से, भले ही हमको कुछ ना मिले, लेकिन हमारी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। दूसरी चीज, हमें मान लेना, हाँ प्रभु मैं हूं ही ऐसा, उसमें कोई बदलाव नहीं है, मैं हूं ही ऐसा, मैं उसको बदल नहीं सकता प्रभु जी। तीसरी चीज, हाँ निर्णय लेना। जब हृदय टूट करके जब हम स्थिरता में आते हैं, तब हमारे जीवन में निर्णय का महत्व समझ में आता है। तब हमें पता चलता है कि आज्ञाकारिता क्या होती है, विश्वास क्या होता है, निर्णय क्या होता है, उसके बारे में तब पता चलता है। उस अनुभव में हमको जाना बहुत जरूरी है, इस बात को जानना। और परमेश्वर ने जब इन 3 बातों के द्वारा और याकूब को और आगे ले, उसका जीवन दूसरों को आशीष देने वाला बना, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बना। फिरौन के लिए उसने प्रार्थना किया।
हम अपने प्रधानमंत्री नहीं हम के लिए भी प्रार्थना नहीं करते जल्दी से, मुख्यमंत्री के लिए भी नहीं करते। वो फिरौन के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना का जीवन के विषय में बताया। प्रभु हमारी सहायता करता है। याकूब के जीवन से हमने 3 बातों को देखा, पकड़ मजबूत होनी, मान लेना, निर्णय लेना। प्रभु हमारी सहायता करेगा। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। जय मसीह। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई।